तो अब हम आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि तीसरे चरण का चुनाव आखिर सबसे बड़ा चुनाव क्यों हो गया है। और हमारे सभी लोग जान गए हैं कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोगों ने शतक मार लिया है। पहले और दूसरे चरण में सपा का सुपड़ा साफ। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। 300 से ज्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये भाईचारा बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। याद करिए, समाजवादी पार्टी ने तो भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर भी रोक लगा दी थी। अपने गांव में रह करके अपने मोहल्ले में सबको मनाओगे कि नहीं मनाओगे? ये मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ नहीं, अब ये मैनपुरी भारतीय जनता पार्टी का एक दुर्ग बनेगा, किला बनेगा। अपने अपने दावे और एक दूसरे पर बयानों के बाउंसर के साथ तीसरे चरण के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तीसरे फेज के चुनाव में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग है। उत्तर प्रदेश का ये इलाका वैसे तो प्रचार में परिवारवादी राजनीति के लिए चर्चित हो रहा है, लेकिन इस इलाके के हर जिले की अपनी एक पहचान है। फिरोजाबाद की पहचान चूड़ी है तो कन्नौज इत्र की राजधानी कही जाती है। कानपुर की पहचान चमड़े के साथ ही बड़े औद्योगिक शहर के तौर पर है। इसी तरह हर जिले की अपनी खासियत है और उस खासियत का वास्ता रोटी और रोजगार से है, जो चुनाव में मुद्दा है। सियासी तौर पर देखें तो फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज का इलाका समाजवादी परिवार का गढ़ माना जाता रहा। हालांकि 2017 के विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी परिवार अपने गढ़ को नहीं बचा पाया था। इस बार अपने इसी किले पर दोबारा कब्जे के लिए अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से मैदान में है। अखिलेश यादव की रणनीति करहल के जरिए आसपास की विधानसभा सीटों पर यादव मतों की गोलबंदी समाजवादी पार्टी के पक्ष में कराने की है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इलाके की 59 में से 49 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी, जबकि यादव बहुल इलाका और समाजवादी पार्टी का गढ़ होने के बावजूद पार्टी को सिर्फ 8 ही सीटें मिली थी। इस बार अखिलेश यादव की रणनीति इन नतीजों को उलटने की है। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। जिन 16 जिलों में तीसरे फेज में वोटिंग है, उनमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और झांसी यादव बहुल जिले हैं। और इसी यादव बहुल इलाके में जीत का परचम लहराने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी के नेता तक जोर लगा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए अमित शाह से लेकर सीएम योगी तक इस इलाके में सभाएं कर रहे हैं। मैनपुरी वालों ने उस पर 300 पार का महल बनाना है, महल बनाना। अपने परिवार और खानदान के बाहर वो सोच ही नहीं सकते, लेकिन चूंकि सोच परिवारवादी है, इसलिए किसी दूसरे को पनपने ही नहीं देंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे।
और यही तो करते थे ये लोग। बीजेपी के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, जिससे समाजवादी परिवार पर हमला कर वो गैर यादव वोटरों को एकजुट कर सके। ऐसा होने से उनको लगता है कि पिछला प्रदर्शन दोहराया जा सकता है। बीजेपी की इस रणनीति की पुष्टि टिकट बंटवारे से भी होती है। तीसरे फेज की 59 सीटों में बीजेपी ने सिर्फ एक यादव उम्मीदवार उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 16 और बीएसपी ने 3 उम्मीदवार दिए हैं। अखिलेश यादव का जब मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ था, तब ये माना जा रहा था कि लड़ाई एक तरफा होगी, लेकिन बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया। शायद यही वजह है कि अखिलेश के लिए आज मुलायम सिंह यादव को भी वोट मांगने करहल जाना पड़ा। लाखों लोग हैं, इसलिए हैं बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। आज एक तरफ बेटे के लिए मुलायम सिंह यादव ने वोट मांगा, तो दूसरी ओर करहल में ही अमित शाह ने बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल का प्रचार किया। मेरा कार्यक्रम आज बुंदेलखंड में लगा था। मैंने पार्टी से सामने से रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे करहल में जाना है, प्रोफेसर एसपी बघेल और प्रियरंजन आशु दिवाकर को जिताने के लिए जाना है। और इसलिए मैं आज इस चौराहे पर करहल की महान जनता को प्रणाम करने के लिए आया हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, बीजेपी के नेता करहल में प्रचार का जोर लगाकर अखिलेश को घर में ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करहल के बरनाहल में सभा की और बीजेपी को जिताने की अपील की। मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर यही कहने के लिए आया हूँ कि मैनपुरी को भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला करके परिवारवाद की गंदी राजनीति से इस प्रदेश को मुक्त कराने के लिए पूरे यूपी में भाजपा की लहर चल रही है। हम फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। 10 मार्च को वोटों की गिनती के बाद ये समाजवादी पार्टी हो चाहे जो भी पार्टियां हो, उनका सबका सफाया होना है, लेकिन समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके यूपी की जनता समाजवादी पार्टी करने वाली है। समाजवादी पार्टी। करहल में यादव 38%, एससी 17%, शाक्य 13%, ब्राह्मण 7%, ठाकुर 9%, अल्पसंख्यक 6%, अन्य 10% है। वैसे बीजेपी के सांसद रहे नरेश अग्रवाल ये दावा कर रहे हैं कि करहल में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव हैं। शिवपाल की करहल और आसपास के इलाके में अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो उन्होंने जिस तरीके से शिवपाल को खर्च कराओ, आज भी शिवपाल के प्रति जितनी घृणा उनके अंदर है, वो कहीं न कहीं करहल में उनके निगेटिव जाएगी। इतना उनको मान के चलना चाहिए। मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, ये सब शिवपाल का गढ़ है, मुलायम सिंह का गढ़ है। ये अखिलेश का गढ़ नहीं है, रामगोपाल जी का गढ़ नहीं है, ये शिवपाल का गढ़ है। और अब उनके गढ़ में अगर शिवपाल को मात देंगे तो मात अपने आप भी खाएंगे। नरेश अग्रवाल एक जमाने में मुलायम के करीबी हुआ करते थे, लिहाजा उनकी ये बात गौर करने वाली है। वैसे दूसरा सच ये भी है कि शिवपाल यादव खुद अखिलेश के लिए करहल के गांवों में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। अब 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाना है, सब लोगों को बटन दबाना है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। हालांकि मुलायम सिंह यादव आज जब करहल में अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने पहुंचे, तब मंच पर पूरा यादव परिवार दिख रहा था। नहीं दिख रहे थे तो शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल की सीट पर भी तीसरे चरण में चुनाव है, हो सकता है वो अपना प्रचार करने में लगे हों, लेकिन इस मंच पर उनकी गैर मौजूदगी कुछ सवाल तो जरूर उठा रही है। मंच पर मुलायम सिंह यादव के साथ धर्मेश यादव, तेज प्रताप यादव पहले से मौजूद थे। बेटी जलाए हैं
हम उनको भगाएंगे जो साढ़ को लाए हैं, हम उनको हटाएंगे। यूपी में सपा वाली, यूपी में सपा वाली साइकिल को जिताएंगे। एक ऐसा चांद निकलेगा जिसका नाम अखिलेश यादव होगा, और उस चांद के साथ हर किसान के घर में रोशनी होगी। अखिलेश यादव बीच में हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पर पहुंचे, मुलायम के पैर छुए, लोगों का अभिवादन किया, भाषण दिए और फिर आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। पूर्व एमएलसी सुभाष चंद्र यादव जी। लेकिन मंच पर जब अखिलेश अपना भाषण दे रहे थे तब उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया। आप भी करहल में अखिलेश के बोले गए उस शब्द को सुनिए और उसके मायने निकालिए। अपने घर रहना, अपने आसपास के लोगों को मनाना, अपने आसपास के लोगों को अपने साथ लेकर के साइकिल चुनाव चिन्ह के लिए सहयोग और मदद मांगना। बताओ, आज के बाद कहीं मत किसी से गांव में रहना, सड़क पर नहीं रहना है। ये विरोधी लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी साजिश कर सकते हैं। बताओ, षड्यंत्र और साजिश से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अपने गांव में रह करके अपने मोहल्ले में सबको मनाओगे कि नहीं मनाओगे? अगर आप वोट डाल दोगे, केवल आप वोट डाल दोगे, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहल की जनता समाजवादी पार्टी को दिलाएगी। समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद से सिर्फ 2002 में ही यहां बीजेपी की जीत हुई। तब मौजूदा विधायक सोवरन सिंह यादव यहां बीजेपी से जीते थे। उसके बाद लगातार 3 बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं और इस बार उनके ही आग्रह पर अखिलेश यादव इस बार करहल से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। करहल में सियासी पारा किस कदर हाई है, इसका अंदाजा आप मंगलवार रात की इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान उन पर हमला हो गया। बीजेपी का आरोप है कि हमले के पीछे समाजवादी पार्टी के नेता हैं। करहल से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया है। और ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले जितने भी चुनावों का उदाहरण देखेंगे, हर चुनाव में मैनपुरी का नाम आता है, तो मैनपुरी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम समाजवादी पार्टी के गुंडे देते हैं, उनके कार्यकर्ता देते हैं। एक तरह से करहल तीसरे फेज के चुनाव का पावर सेंटर बना हुआ है। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ बिसात बिछाई जा रही है। करहल के जरिए समाजवादी परिवार में एकता का संदेश देकर यादव वोटरों को एकजुट करने में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ बीजेपी गैर यादव वोटरों को एकजुट कर 2017 का प्रदर्शन दोहराने की कोशिश में है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।